आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बनाई, बल्कि उसने हमारे काम करने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बदलाव आज भी हमारी जिंदगी को एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। ये लाइन तो हम सबने सुनी होगी, टाइम इज मनी। बल्कि हम तो इसी के हिसाब से जीते हैं। हमारी पूरी जिंदगी घड़ी के आसपास घूमती है। हम समय खर्च करते हैं, बचाते हैं और कभी कभी बर्बाद भी कर देते हैं। पर एक मिनट रुकिए, क्या हमने हमेशा से समय को ऐसे ही देखा है? क्या इंसान हमेशा से घड़ी का गुलाम था? बिल्कुल नहीं। और ये जो बदलाव है ना, वही हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, फैक्ट्री की घंटी बजने से भी पहले की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी की रफ्तार बिल्कुल अलग थी। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले जिंदगी टास्क ओरिएंटेड थी, टाइम ओरिएंटेड नहीं। मतलब ये कि दिन घड़ी से नहीं बल्कि सूरज और मौसम के हिसाब से तय होता था। काम और जिंदगी दोनों एक दूसरे में घुले मिले थे। जैसा कि इतिहासकार E.P. थॉमसन ने कहा था, उस जमाने में समय को बिताया जाता था, खर्च नहीं किया जाता था। फिर आई फैक्ट्रियां और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। अब काम को घंटों से नापा जाने लगा, इस बात से नहीं कि काम कितना पूरा हुआ है। इस नए दौर ने सिर्फ हमारे समय को ही नहीं बल्कि हमें खुद को देखने के तरीके को भी बदल डाला। अचानक इंसान का शरीर एक मशीन बन गया। इसे नाम दिया गया ह्यूमन मोटर। ये आइडिया विज्ञान और अर्थशास्त्र से आया था। वैज्ञानिकों ने इंसानी शरीर को एक इंजन की तरह देखना शुरू कर दिया। मतलब खाना और हवा उसका ईंधन थे और काम उसका आउटपुट था। इस नए नजरिए से थकान अब बस एक एहसास नहीं रही, नहीं, ये एक केमिकल प्रॉब्लम बन गई। शरीर में जमा होने वाले जहरीले पदार्थ जो इंजन के चलने से पैदा होते हैं, अब थकान को भी एक मशीन की तरह नापा जा सकता था, उसका विश्लेषण किया जा सकता था और उसे कंट्रोल भी किया जा सकता था। लेकिन इस एफिशिएंसी, इस तरक्की की एक बहुत बड़ी और भयानक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोगों के लिए जिंदगी अब कुछ ऐसी थी, हफ्ते में 6 दिन और हर दिन 12 से 16 घंटे की कमर तोड़ मेहनत। जिंदगी का कंट्रोल अब फैक्ट्री की सीटी के हाथ में था। समय खुद एक हथियार बन गया था। डंडी के एक फैक्ट्री वर्कर जेम्स माइल्स ने लिखा था कि कैसे मालिक अपने मजदूरों से कुछ और मिनट निचोड़ने के लिए फैक्ट्री की घड़ियों से छेड़छाड़ करते थे। मतलब समय पे कंट्रोल ही अब मजदूरों पर कंट्रोल था। और शायद इस पूरी व्यवस्था का सबसे दिल दहला देने वाला सच था बाल मजदूरी। जरा कल्पना कीजिए, 4 और 5 साल के बच्चे बड़ों के साथ 12 से 14 घंटे काम कर रहे थे। 1820 के दशक तक तो इंग्लैंड के आधे से ज्यादा मजदूर 20 साल से कम उम्र के थे। ये जो ह्यूमन मोटर वाला आइडिया था ना, इसके हिसाब से थकान सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक नेशनल क्राइसिस, एक राष्ट्रीय संकट बन गई। डर ये था कि थके हुए मजदूर कमजोर बच्चे पैदा करेंगे, जिससे पूरे देश की ताकत, उसकी जैविक पूंजी कम हो जाएगी। एक इंसान की थकान पूरे देश की कमजोरी बन गई। तो ये सब सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं, है ना? इनका आज से क्या लेना देना? सच तो ये है कि बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ, क्योंकि फैक्ट्री की वो विरासत आज भी हमारे काम करने के तरीके में जिंदा है। जरा उस मैकेनिकल टाइम क्लॉक के बारे में सोचिए। वो आज के बायोमेट्रिक स्कैनर और एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का ही तो पुराना रूप था। औजार बदल गए हैं, लेकिन मकसद आज भी वही है, ये पक्का करना कि काम पर बिताया गया हर एक पल खर्च हो। और आज हम इतिहास के एक वैसे ही मोड़ पर खड़े हैं, AI की क्रांति। जैसे भाप के इंजन ने शारीरिक काम को बदल दिया था, वैसे ही AI हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है। तो फिर हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बहुत जरूरी सबक हैं। पहला, टेक्नोलॉजी सिर्फ नौकरियां नहीं बदलती, ये हमारे जीने के मकसद को चुनौती देती है। दूसरा, काम कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे फैक्ट्रियों ने नई नौकरियां बनाई, वैसे ही AI भी बनाएगा। और तीसरा, हमारे समाज को, हमारे स्कूलों को, हमारी सरकारों को इस बदलाव के साथ खुद को बदलना होगा। और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। औद्योगिक क्रांति ने इंसान के शरीर को मशीन की रफ्तार से चलना सिखाया। तो सवाल ये है कि AI की क्रांति हमारे दिमाग को किसकी रफ्तार से चलना सिखाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको अब सोचना शुरू कर देना चाहिए।